गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना जो ये लेसन है 20, ठीक है, इसमें उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के तहत उपभोक्ता शिक्षा क्या होगी? उपभोक्ता जो हम सभी ग्राहक हैं, ग्राहक को जो शिक्षा से संबंधित जो होता है उसका संरक्षण प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है, ठीक है। उससे जो मैंने आप लोगों को अधिगम उद्देश्य तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम बात करेंगे इसके जो ग्राहक से जो व्यवहार होता है मार्केट के अंदर उससे संबंधित है, जैसे चतुर और कपटपूर्ण बाजार हितों के लिए विपणन कार्यनीति के अन्य जो व्यवहार हमारे साथ होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी समस्या हमारे को प्रभावित करती है। इसमें प्रभावी रूप से निपटने के लिए उपभोक्ता को अपने अधिकारों, दायित्वों, संरक्षण, क्रियान्विधि के बारे में जागरूक और जानकारी होना भी जरूरी है। मतलब सभी जो ग्राहक होते हैं उन्हें ये जानकारी की आवश्यकता होती है। अतः उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण ऐसे साधन है जो उपभोक्ता के स्वयं के प्रतिकूल बाजार बलों से सुरक्षित करने के लिए सशक्त तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त जो उपभोक्ताओं को उन कानूनों और नीतिगत मसलों में सहायता करते हैं जो ये प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के रूप में उसके अधिकारों और विकल्पों पर भी प्रभाव डालते हैं। देखिए, इसमें ग्राहक है अपना कोई प्रॉब्लम लेके उसके सामने जा रहा है, ये जज है उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत, वो अपनी जो बातें होती है वो उस वहाँ पे रखता है। सरकार के द्वारा इससे संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA, भारत सरकार ने उपभोक्ता के संरक्षण के लिए 1986 के तहत कार्य किया, ठीक है। 6 उपभोक्ता अधिकारों को स्वीकृत स्थापित किया और प्रतिष्ठित किया। इसके 4 मौलिक अधिकार भी हम बात करते हैं। चाहे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? सुरक्षा का अधिकार, सूचित करने का अधिकार, चयन का अधिकार आता है, सुने जाने का अधिकार। इसके अतिरिक्त है निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। अब हम बात करेंगे इसमें सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार है कि हर नागरिक को सुरक्षा का अधिकार है। वो जहाँ भी रह रहा है भारतवर्ष जहाँ भी रह रहा है उसको सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। अगर उससे कोई परेशानी होती है तो वो अपनी शिकायत सरकार को कर सकता है। इसमें सूचित करने का अधिकार, सूचित करने के अधिकार के अंतर्गत आ रहा है कि सरकार जो भी कानून बनाती है वो सरकार जो ग्राहक होते हैं और जो नागरिक होते हैं उन्हें सूचना पहुंचाती है। जैसे कि कोई भी चीज़ें, जैसे कि गुटखा का मैं उदाहरण दे रही हूँ, जैसे तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो सूचना देने का अधिकार है कि वो उसको ये बताएगा कि अगर आप ये खाते हैं तो इससे आपको इसका खतरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चयन का अधिकार। चयन के अधिकार की बात करेंगे कि हर उपभोक्ता को ये अपने वस्तु चयन करने का अधिकार है, अपने हिसाब से वो उस चीज़ को खरीद सकता है, ठीक है। फिर सुने जाने का अधिकार है, अपनी बात को वो कह सकता है, कहने का अधिकार है, ठीक है। अपनी बात को रखने का अधिकार आता है। इसके अतिरिक्त 2 अधिकार है, निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। किसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका समस्या समाधान के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं, निवारण किया जाता है, समस्याओं का निदान किया जाता है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत है कि हर नागरिक, जो भी भारत का नागरिक है, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसे विश्व स्तर पर हम यूनिसेफ को देख सकते हैं, उसमें आता है कि हर बालक जो भी इसको जन्म लिया है उसको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता के हितों के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का मुख्य कार्य उपभोक्ताओं को बाजार में मौजूद कपटपूर्ण बाजार नीतियों से सुरक्षा प्रदान करना है और उसकी शिकायतों का निवारण करना है। यह स्वयं सहायता से सिद्धांतों पर आधारित होता है। उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के शोषण या अनुचित व्यवहार से सुरक्षा करता है। इसका आशय है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए उन्हें सरल व शीघ्रता सस्ता निवारण उपलब्ध कराना है। अधिनियम के 2 पहलू आ सकते हैं। एक तो यह कि उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत अधिकारी से करने का अधिकार देता है और तत्काल ही उसका निवारण की मांग भी करता है। दूसरे बात आ रही है उपभोक्ता विनिर्माता के द्वारा लापरवाही की वजह से होने वाली हानियों को, क्षति को हर्जाने प्राप्त करने का भी अधिकार उपभोक्ता को प्राप्त है। यह बात सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू हो सकती है, सिवाय कि जो उन वस्तुओं पर जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम ने उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त, व्यापक आधार वाला, प्रभावी, जनमूलक बना दिया है, ठीक है। तो ये है कि जो अधिकार सरकार के द्वारा दिए गए हैं उसका जब हम शिक्षित होंगे तभी हम उसका संरक्षण प्राप्त कर सकेंगे।